भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल को लेकर बुधवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। इसके तहत 15 मिनट तक बिजली गुल रही। इस एक्सरसाइज में लुटियंस दिल्ली भी शामिल थी। देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में संसद, इंडिया गेट, प्रमुख प्रशासनिक भवन और कई दूतावासों में रात 8 बजे से 8:15 तक अंधेरा किया गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की तरफ से संचालित ब्लैकआउट का मकसद आपातकालीन और युद्धकालीन परिस्थितियों में बचाव करना था। ये ब्लैकआउट ऑपरेशन अभ्यास का हिस्सा था, जिसे गृह मंत्रालय ने करने के निर्देश दिए थे। देश के अलग अलग शहरों में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें बुधवार शाम के वक्त सामने आई। राष्ट्रव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत बुधवार रात जयपुर में ब्लैकआउट किया गया। ऑपरेशन अभ्यास के तहत किए गए इस इमरजेंसी ब्लैकआउट में हवा महल से लेकर बड़ी चौपड़ तक सभी प्रमुख स्थलों पर लाइटें बंद कर दी गई। बिहार के अलग अलग शहरों में भी ब्लैकआउट देखा गया। ब्लैकआउट के दौरान पटना के प्रमुख इलाकों की सरकारी इमारतें और प्रमुख चौराहे शामिल हैं, जहां की बत्ती कुछ देर के लिए गुल हो गई। पहले कभी ऐसा नहीं देखे थे, ये अद्भुत था। पहली बार था हम लोग के एक्सपीरियंस में। क्या है कि जैसे देखा जाए कि करगिल युद्ध जब हुआ था, उसके बाद ये हम लोग के जनरेशन के लिए पहली बार था जब युद्ध का दर्शन हम लोग को हो पा रहा है। तो हम लोग के जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। और हम लोग जब ब्लैकआउट का ये प्रदर्शन हम लोग किए तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग सरकार का जो गाइडलाइंस था हम लोग उसको फॉलो किए। और फिर उसके गाइडलाइंस को हम लोग अपना देशभक्ति एक प्रेस करने का एक तरीका है। हम लोग को पुलिस द्वारा रोक दिया गया कि यहाँ पे रोकना है और लाइट बंद कर देना गाड़ी का। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने सारी चीज़ें अपने आंखों से देखा, सामने देखा। मैं ये सोच रही थी कि मैं अभी रूम पे होती तो इतना सामने से एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, हमारे देश में जो भी हुआ अभी। बट अभी सामने से देख के काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों ने सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया, सारी लाइटें वाइटें बंद की हमने। उन लोगों ने फ़ोन भी सारे बंद रखे थे और सब कुछ देखा। सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया। हमें बहुत सारे पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं, उस पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी है। इंसान मतलब देश को भी ज़्यादा सहना नहीं चाहिए।